जय श्री राम साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास श्री पवन देव महाराज जी से, जो वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत हैं। आज हमारे साथ ये इनकी मुलाकात है। आपके हम सभी प्रश्नों का समाधान करने वाले हैं महाराज जी से। महाराज जी का परिचय ये है कि महाराज जी विश्व सेवा मिशन के अध्यक्ष भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, युवाओं में बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलर हैं और सभी विषयों पर, धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक विषय हों, महाराज जी का सभी पर उद्बोधन है। एक प्रकार से आप इनको युवाओं के हृदय सम्राट भी कह सकते हैं। आइए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। महाराज जी, आप आध्यात्म से में कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल को और सारे श्रोताओं को मेरा जय सिया राम, हर हर महादेव। परिचय आपने मेरा करा ही दिया। मैं पवन देव महाराज, वृंदावन रह के हमने शिक्षा ली। वहाँ पे भागवत आते हुए लगभग 12 वर्ष मैंने बिताए। अयोध्या चूँकि मेरी जन्मभूमि है, तो मेरी मातृभूमि ने मुझे याद किया और अभी अयोध्या में हम लोग सेवा का कार्य करने जा रहे हैं। अध्यात्म में जुड़ने का मेरा बचपन से था। देखिए, ब्राह्मण में जन्म मिला ही कुल में, तो हमारे बाबा, मेरे पिताजी भी भागवत कथा वाचक हैं। मेरे बाबा भी पूजा पाठ आदि करते थे, कथा भागवत नहीं करते थे, लेकिन तो ब्राह्मणों में ये शुरू से चला आ रहा है कि बच्चे पंडिताई का काम और पूजा पाठ कराना। तो मैं भी बचपन से बाबा के साथ जुड़ा रहा। फिर भरतकुंड में रह के मैंने शिक्षा दीक्षा ली, फिर राम कथा सीखी, फिर वृंदावन में आके मैंने संपूर्ण विषयों का, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान किया। तो बचपन से ही अध्यात्म में मेरी रुचि थी और मेरे माता-पिता, गुरुजनों का आशीर्वाद कि अध्यात्म से मैं जुड़ा हूँ और इसी पर मैं कार्य कर रहा हूँ। महाराज जी, अब हम आपसे सनातन धर्म के, आप चूँकि धर्मगुरु हैं, तो सनातन धर्म की एक हम वास्तविक परिभाषा जानना चाहते हैं। धर्म है क्या? देखिए, धर्म का अर्थ है धारण करना, ज्ञान को धारण करना, सेवा को धारण करना, अहिंसा को धारण करना और सनातन का अर्थ है शाश्वत, जो आज है, कल था, हमेशा रहेगा, कभी न मिटने वाला, कभी न बिखरने वाला, सबको जोड़ने वाला है सनातन। सनातन की एक परिभाषा है जो सबको लेकर चले, सब जीवों में अहिंसा का भाव रखे और ईश्वर के प्रति जोड़ने का प्रयास किया जाए, वही है सनातन धर्म। महाराज जी, वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे युवा फ़िल्मों के चक्कर में और इंटरनेट, टीवी, मीडिया के चक्कर में धर्म से काफ़ी दूर होता जा रहा है। ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये मतलब धर्म में युवा जुड़े, धर्म से लगाव रखे और अच्छे पथ पर चले। आप इसके विषय में आपके क्या विचार? आज लगभग 4 सालों से जितने युवा हैं, वो धर्म में रुचि रख रहे हैं। बस एक कमी हो रही है कि भगवान को मानते हैं, मंदिर दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। भागवत सुनते हैं, लेकिन भागवत को जीवन में उतारते नहीं। तो मेरा आपके दर्शकों के माध्यम से पूरे भारत में रहने वाले जितने सनातन प्रेमी, 100 करोड़ से ज़्यादा जितने हिंदू, राम भक्त, कृष्ण भक्त, प्रभु के प्रेमी हैं, उनसे निवेदन है, युवा हमारा आगे आए, धर्म में जुड़े, क्योंकि युवा जब कोई शक्ति लेकर, युवा जब कोई संकल्प लेकर, युवा धर्म के लिए जब कोई कार्य करता है, तो फिर हमारे यहाँ युवा शक्ति बड़ी बहुत विशाल संख्या में है। आधे से ज़्यादा हमारी जनसंख्या भारत में इस समय युवा है। तो जब युवा कोई कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं श्री राम जी का झंडा लेके, तो वो हर हर बम बम हो जाता है। तो कथाएँ बहुत हो रही हैं, प्रभु की चर्चाएँ बहुत हो रही हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि लोग फिर भी पाप में अनुरक्त हैं। जब तक कथा सुने, 7 दिन सब राधे राधे जय सिया राम किए और 7 दिन बाद फिर वही अपना जीवन का जो काम है करें। तो आपके दर्शकों के माध्यम से मेरा अनुरोध है, सब सनातन प्रेमी राम भक्त, प्रभु भक्तों से, आप गीता को जीवन में उतारिए, आप भागवत को जीवन में उतारिए और राम और कृष्ण के आदर्शों पर, संकल्पों पर, उनकी मर्यादा को जीवन में धारण करके आगे बढ़िए। जब युवा इस ओर बढ़ेगा, तो निश्चित हमारा देश, राष्ट्र सशक्त होगा, मजबूत होगा और धर्मशाली होगा। भारत को विश्वगुरु बनाना है। नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। उसके लिए हम जैसे कितने पवन देव महाराज, कितने हमारे कथावाचक, कितने साधु संत महात्मा लगे हैं। निश्चित ही भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और आप जल्दी देखेंगे भारत
हिंदू राष्ट्र भी होने वाला है। आप ये मानते हैं कि सनातन धर्म ही विश्व का कल्याण कर सकता है? धर्म तो केवल एक है भैया, बाकी जितने हैं वो मजहब हैं। वो उसके पंथ से निकले हैं, जैसे एक पीपल का वृक्ष हो और सब उसकी शाखा हो। अब शाखाएँ ये कहें कि मैं अपने पिता से अलग हूँ, ये संभव नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने पिता से अलग हूँ तो संभव नहीं है। अब कोई कहे तुम मेरे बाप नहीं हो, तो आधार कार्ड में तो नाम नहीं हो बदलेंगे। तो ये कह देने मात्र से कि हम भी अलग धर्म के हैं, ये नहीं होगा। सनातन पुरातन है, आदि ना इसका है ना अंत है। ये कब से है? जब से ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। तो जितने मजहब हैं, पंथ हैं, वो सब सनातन धर्म से निकले हैं। धर्म एक है और वो सनातन धर्म है, सदा रहेगा। आप भक्ति मार्ग और कर्म को कैसे देखते हैं? कर्म ज़रूरी है या भक्ति? कर्म के साथ भक्ति किया जाए, चूँकि कलयुग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर में अलग भाव था लोगों का। सतयुग में तपस्या लोग हज़ार-हज़ार साल करते थे, उम्र भी ज़्यादा होती थी। त्रेता में देखिए राम जी के साथ पूरी अयोध्या चल पड़ी, राम जी बन गए। आज का वो समय नहीं है। आज कलयुग चल रहा है। कलयुग में इतने अवगुण हैं कि क्या बताएँ। एक गुण है केवल, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरिम परम। भागवत कह रही है, व्यास जी कह रहे हैं कि कलयुग में कुछ न कर पाओ तो अपने कर्म को ही पूजा बना लो, भक्ति बना लो। जो काम करो उसी में नाम जपो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भव से बेड़ा तेरा पार हो जाएगा। अच्छा जी महाराज जी, धर्म और विज्ञान में सामंजस्य कैसे हो? विज्ञान धर्म के बिना अधूरा है और विज्ञान के साथ धर्म का भी पूरा सहयोग है। हमारे वेदों ने, पुराणों ने जो विज़न दिखाया, विज्ञान उसी पे काम कर रहा है। हनुमान चालीसा में पहले ही कह दिया गया यहाँ से सूर्य की दूरी कितनी है। गोस्वामी जी ने तब बता दिया। तो विज्ञान के बिना धर्म भी सहयोग करके बढ़ता है आगे। और निश्चित धर्म विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अगर हम कहें तो कि विज्ञान और धर्म का समावेश हो तब ही मनुष्य का कल्याण है। धर्म से भक्ति मार्ग में जुड़े और विज्ञान से आज चूंकि इतनी टेक्नोलॉजी है तो उस ओर भी काम करे, तो दोनों मिलके काम करें तो सुंदर है। महाराज जी, अभी आपने श्री राम का नाम लिया। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जय श्री राम का नारा जो है ये उन्माद फैला रहा है, ऐसा आपने देखा होगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। क्या आपका इस विषय पे राय क्या है? अभी मैंने कहा कि कोई कई लोग तो मान लेते हैं मेरे बाप नहीं है, तो ऐसा संभव नहीं है। डीएनए चेंज नहीं होगा। जो ये माने कि उन्माद फैलाता है, अगर वो हिंदू है, तो मैं कहूँगा कि वो हिंदू दोगला हिंदू है। अगर कोई अन्य पंथ का लोग कहे, तो उनकी विचारधारा है, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि कुछ उन्माद हो। प्रभु श्री राम का नाम, उनका जयकारा उन्माद नहीं फैलाता, ये लोगों में प्रेम और आनंद फैलाता है। राम तो हमारे आदर्श हैं। अरे राम तो वो हैं कि कैकेयी माँ ने कह दिया वन चले जाओ, तो हँसते हुए खुशी से वन चले गए। जय श्री राम का नारा उन्माद फैलाने वाला नहीं है भैया, बल्कि उन्माद को समाप्त करने वाला है। और एक बात और कहूँगा, भारत में रहना है, जय श्री राम कहना ही पड़ेगा। भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ऐसा महाराज जी की ऐसी विचारधारा है। बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि देखिए, राजनीति बिना धर्म के अधूरी है। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों पहले से ही जितनी राजनीतियाँ हुई हैं, वो धर्म संगत हुई हैं। राजनीति जब धर्म संगत होती है, तो प्रजा को न्याय मिलता है, प्रजा को सुख मिलता है। और राजा वही धर्मात्मा राजा है, जो खुद कष्ट सह ले, लेकिन अपने प्रजा को हमेशा सुख और आनंद प्रदान करे। तो राजनीति धर्म के बिना अधूरी है। आज राजनीति थोड़ी दूषित हो गई है। कुछ हमारे विधर्मी लोग, कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, चाटुकार, अपने पार्टी के जो मुखिया हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए वो रामायण जला रहे हैं, रामचरितमानस की प्रतियाँ जला रहे हैं। मैं तो अभी कथा में भी बोला कि ऐसा व्यक्ति कैसे खुला घूम रहा है। मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कहूँगा कि आप उसे पकड़िए, दंड दीजिए। आज अगर ये दंड नहीं मिला, इसीलिए हमने एक बहुत बड़ा कार्य भी उठाया है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे सरकार, केंद्र, और रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ
केंद्र यानी मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जी घोषित करें। क्यों? क्योंकि अगला कोई विधर्मी, अगला कोई पागल व्यक्ति, अगला कोई दूषित मानसिकता का व्यक्ति रामचरितमानस के पन्नों को ना फाड़े, और अगर फाड़े तो हम जैसा लाखों करोड़ों सनातनी उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहे। महाराज जी, आप देख रहे होंगे कि निरंतर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। पुलिस भी सक्रिय है, कई लोगों का हाफ एनकाउंटर, कई का फुल एनकाउंटर कर रही है और अपराधी भी एकदम बेलगाम हो गए हैं, जो कि सरकार ठोक दो ऐसी नीति पर काम कर रही है। इसमें अपराध को रोकने में धर्म की भूमिका क्या हो सकती है? देखिए, अब जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया, जिन्होंने हमारी बहन-बेटियों के साथ गलत किया, वो जाति से मतलब नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। अगर कोई हिंदू भी अवैध कब्जा करके रखा है, तो सरकार से मैं कहूँगा उसका भी मकान टूटना चाहिए, उसका भी मकान गिरना चाहिए। बुलडोज़र बाबा बुलडोज़र चलाएँ, मुसलमान हैं तो भी चलाएँ। ये कार्यवाही जाति देखकर नहीं हो रही, हिंदुओं पर भी हुआ है, यादवों का भी हुआ है, ठाकुरों का भी हुआ है, सबका हुआ है। हमने तो देखिए, हम तो एक मिशन को लेके काम कर रहे हैं कि जात-पात की करो विदाई, हिंदू, हिंदू भाई-भाई। हम सब जितने हमारे हिंदू वर्ग के हैं, वो चाहे हमारे ये वैश्य हों, चाहे हमारे क्षत्रिय हों, ब्राह्मण हों, सेवक हों, हम सबको एक करके चल रहे हैं कि हम, कोई अगर कहे कि कौन-सी जाति है, तो हम कह सकें गर्व से, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं। एनकाउंटर की बात रही तो देखिए सरकारी मामला है, सरकारी तंत्र है, तो उस पर मैं ज़्यादा। महाराज जी, ऐसा है कि जैसे मतलब अपराध रोकने के लिए अंतिम चारा चारा यही है पुलिस के पास कि एनकाउंटर कर दें। पुलिस वो भी करके देख रही है। तो एक धर्मगुरु के नाते हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि धर्म इसको कैसे रोक सकता है? कैसे मतलब इसका कुछ आपके पास है? देखिए, न्याय प्रणाली भी कहती है कि दोषियों को दंड मिले, लेकिन निर्दोष को ना मिले। तो सरकार अपना काम कर रही है। अब ये है कि कई बार ऐसा भी होता है, अपराधी तो हैं, देखो कोई बेटा अपराध किया मान लो, तो उसमें उसके माँ-बाप का इतना कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे, या क्या पता माता-पिता देना भी चाहें तो बेटा लेना ना चाहे। आज ऐसा भी कलयुग है। कई बार होता है कि घर टूट गया, बेचारे कहाँ रहें? तो आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अपने परिवार में अच्छे संस्कार दीजिए। देखिए, ये बढ़िया है, नीति अच्छी है, क्योंकि जब तक डर नहीं होगा, तब तक सुधार नहीं होगा। और भैया कोई भी तंत्र अगर बिगड़ गया है, उसको सुधारने में, लाइन पे लाने में थोड़ा समय लगेगा, और बुरे काम करने वाले भी लोग थोड़ा ध्यान दें। आप अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, आप अगर हमारे वर्ग के हैं, तो आप थोड़ा विचारिए, ये परिवार आपका है, ये देश आपका है, संपत्ति नुकसान करेंगे तो आपकी संपत्ति नुकसान हो रही है। और सरकार भी थोड़ा ध्यान दे। बाकी दंड विधान है अपना, सबके लिए एक प्रणाली है, किसी को लगता है गलत हुआ तो कोर्ट में जाए, अपना करे, सरकार उसका जवाब दे। अगर लोग धर्म से जुड़ें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, तो क्या इसमें सुधार लाया जा सकता है? निश्चित तौर पे लाया जा सकता है। अब अगर कोई भागवत का प्रेमी हो, तो वो निश्चित ही सुधार लाएगा। क्यों? अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया। गए थे पांडवों को मारने, पांडवों को लेके भगवान चले गए कीर्तन के लिए, और बच्चे सो रहे थे तो उनको जान नहीं पाया, तो जाके बच्चों को मार दिया। लेकिन द्रौपदी जी के सामने जब अश्वत्थामा को लाया गया, तो द्रौपदी जी ने कहा कि हे अर्जुन, मुच्यता मुच्यता में से ब्राह्मणों ने तराम गुरु, इसको छोड़ दो, गुरु का बेटा है, ब्राह्मण है, आदि बात कही है। तो हमारे यहाँ तो देखो ऐसे ऐसे उदार व्यक्तित्व हुए हैं कि पुत्रों को मार दिया, फिर भी ये कह दिया कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको इनको ना मारा जाए। तो हमारा धर्म ये कहता है कि भैया सुधार के लिए एक काम करिए, केवल सत्संग करिए। जिसके जीवन में सत्संग है, उसके जीवन में आनंद है। कथा से जुड़ेंगे, संतों के प्रति भाव बनेगा, देवालय मंदिर के प्रति भाव बनेगा, तो निश्चित ही धीरे-धीरे विचार, बुद्धि, विवेक सुंदर होगा, और विचार सुंदर होगा तो अपराध निश्चित रूप से कम होगा। महाराज जी, आप अभी हाल ही में आपको देखा गया कि आप गोध्वज गोरक्षा यात्रा से भी जुड़े रहे। इसके विषय में आप क्या कहें? हमारे चारों पीठों के शंकराचार्यों को मेरा प्रणाम। वो मेरे भगवान हैं, मेरे ईश्वर हैं। हमारे धर्म के सबसे बड़े वो हैं, सबसे बड़ा पद है उनका। बहुत ही मुझे स्नेह करते हैं महाराज ज्योतिष मठ के हमारे पूज्य शंकराचार्य जी, श्री श्री 1008 अभिमुक्तेश्वर आनंद
सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का प्रण लिया है। संकल्प हमारा भी वही है, कार्य विजन वही है, लेकिन उनके साथ लोग ज़्यादा हैं, उनका पद बड़ा है, तो हम एक सेवक बनकर उनके साथ लगे हैं और समय-समय पर माननीय हमारे शंकराचार्य भगवान जी का आशीर्वाद मुझे मिलता है। वो अयोध्या आए, 5 किलोमीटर की यात्रा में चले, मैं भी चला, वहाँ रहा उनकी सुरक्षा में, पूरी हमारी कल की सेना रही, विंग कमांडर साहब रहे, वेद प्रकाश द्विवेदी जी और सब वहाँ एकदम टाइट व्यवस्था थी। तो हम लोग चले, गोध्वज को गाड़ा गया और आज वो पूरे भारत में, जबकि जगह-जगह उनका विरोध किया जा रहा है, जगह-जगह रोका जा रहा है। मैं कहूँगा गाय सुरक्षित नहीं है, तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा। गाय सुरक्षित होगी, धर्म सुरक्षित होगा, तो राष्ट्र सुरक्षित होगा। गावो विश्वस्य मातरा। तो पूज्य शंकराचार्य जी के इस स्वप्न में, संकल्प में मैं तन मन धन से उनके साथ खड़ा हूँ। एक छोटा-सा सेवक बनकर 100 करोड़ हिंदुओं से प्रार्थना करूँगा, गाय आपकी माँ है, गाय को बचाओ। एक हिंदू, एक गाय। गौशाला अब नहीं उपाय, एक हिंदू, एक गाय। हिंदू भी गाय का पालन करे। अब हिंदू गाय को दूह ले, खा ले, पी ले और फिर छोड़ दे, तो काटने वाले तो काटेंगे ना। अभी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। अभी हम आवाज उठा रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो गायों से, संतों से प्रेम करते हैं, हम उनसे भी आवाज उठा रहे हैं। अभी मैं उनसे मिलने भी जा रहा हूं और मैं कहूंगा कि महाराज जी, जब तक केंद्र सरकार नहीं कर रही है, हम सब 100 करोड़ हिंदुओं को एक ऐसा दिवाली का उपहार दीजिए कि गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। क्या राज्य सरकार आपके इस मिशन में कुछ आपको लगता है कि सहयोग कर रही है? हम अपना कार्य करते रहेंगे, सरकार का अपना कार्य प्रणाली है, हमारा कार्य है अपनी आवाज़ उठाना, अच्छे काम करना, गौ माता के लिए लड़ाई लड़ना, संतों के प्रति आदर भाव रखना, विद्रोहियों के प्रति लड़ाई लड़ना, विधर्मियों को के प्रति लड़ाई लड़ना, धर्म को बचाना, हिंदू को बचाना, वो हम कर रहे हैं, कर रहे थे, करते रहेंगे। अभी आपने देखा होगा इस गो यात्रा में स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज को पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में उनको बाकायदा रोक लिया गया, उनकी यात्रा को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उनको मतलब देखा जाए तो नागालैंड में तो शायद उनकी जहाज़ ही नहीं उतरने पाई थी, उनको आसमान से ही लौटना पड़ा। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत ही छोटी मानसिकता का विषय है। अरे! पूज्य शंकराचार्य जी महाराज वहाँ गए हैं, ना वो कोई युद्ध कर रहे हैं, ना वो कोई इतना भारी सेना लेके गए हैं। इतने सरल, इतने सहज, 10-20 लोग उनके साथ रहते हैं। वो करते क्या? जाते, अपनी बात रखते, सरकार को सुनना ना सुनना वो उनके हाथ में है। ठीक है? हम अपना काम तो करें। वो जाते गोध्वज के लिए, कुछ लोग जुड़ते, वहाँ गोध्वज की स्थापना की जाती। क्या आप नहीं चाहते आपके राष्ट्र में गौ माता सुरक्षित हो? मध्य प्रदेश में कानून बन गया कि गौ माता को जो काटेगा उसे दंड मिलेगा। तो इसका मतलब क्या? मतलब मध्य प्रदेश से बाहर काट लो तो कोई दंड नहीं। एक इलेक्शन एक नेशन जब सरकार करने जा रही है, एक नेशन एक इलेक्शन, तो एक देश एक कानून सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? क्यों डर रही है सरकार? किससे सरकार को डर है? आपके पास इतनी सारी संख्या बल है, 3-3 बार आपको हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है। अब आप क्यों डर रहे हैं? अब आप कौन से संकोच में हैं? अब आप कम से कम गाय को राष्ट्रमाता करें, हिंदुओं को कहीं भी अपना कार्य करने के लिए ना रोका जाए, बात रखने में कोई बुराई नहीं है और जहाँ-जहाँ की सरकारों ने रोका है, मैं कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सद्विचार दें और मेरे कन्हैया, मेरे नारायण शंकराचार्य जी को और बल, शक्ति दें कि वो ऐसे ही अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहें। साथियों, ये आपने देखा होगा कि जहाँ-जहाँ अदर धर्म के लोग पहुँच के धर्मांतरण करा दे रहे हैं, वहाँ हमारे धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु को रोक दिया गया, ये काफ़ी शर्मनाक बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा होगा महाराज कि हमारे लगभग सभी मठ मंदिर जो हैं, जो बड़े हैं, प्राचीन हैं, उन पर सरकारों का कब्ज़ा है। आप इसके विषय में क्या कहें? मैंने अपने कथा में कई बार ये बात उठाया है, अभी हम इस पे विचार भी कर रहे हैं, हम, हमारी टीम, हमारा मिशन। तिरुपति बालाजी दक्षिण का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। लाखों-लाखों, करोड़ों लोगों की श्रद्धा,
100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की श्रद्धा उस मंदिर में है। लाखों लोग रोज वहाँ का प्रसाद पाते हैं और अभी आपने देखा होगा कि प्रसाद में क्या मिलावट हुआ। वहाँ का अशुद्ध घी, गाय की चर्बी, सूअर की चर्बी, मछली का तेल और क्या-क्या उसमें मिला। अब अगर 200, 250, 300 रुपया किलो घी लोगे, शुद्ध घी कहाँ मिलेगा बताइए? 1 लाख करोड़ से ज़्यादा व्यवस्था वहाँ है। अगर तिरुपति बालाजी मंदिर का जो ट्रस्ट है, अगर वो चाहे, तो वो आज ही गौशाला की स्थापना करके लाखों गायों की सेवा कर सकता है और लाखों गायों से दूध मिलेगा, घी बनेगा और उस घी से बालाजी को भोग लगे और वही प्रसाद दुनिया में वितरण हो तो क्या दिक्कत है? हमने सुना न्यूज में कि 8-9 करोड़ रुपए बचाने के लिए किन विद्रोहियों ने ऐसा किया, उन्हें चिन्हित करे सरकार और उनको दंड दिया जाए। हमारे यहाँ एक बड़ी लचर व्यवस्था है। जांच हो रही है, जांच के बाद कुछ आता ही नहीं। जांच क्यों हो रही है? परिणाम जनता को नहीं पता चलता। हाँ, जाँच किस चीज़ की हो रही है? भाई जिस चीज़ की जाँच करो, उसकी प्रामाणिकता मीडिया में तो रखो। मैं भारत देश का नागरिक हूँ, मैं वोट देता हूँ, तो मेरा ये राइट है कि मैं आपसे सवाल कर सकूँ। ऐज़ ए धर्मगुरु, ऐज़ ए भारत देश का नागरिक होने के नाते। तो सबसे पहले अशुद्धियों को दूर करिए और जितना मठ मंदिर है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे वक्फ बोर्ड है, वैसे हमारा सनातन बोर्ड होना चाहिए। कोई भी हिंदू 100 करोड़ ये नहीं चाहेगा कि सनातन बोर्ड ना हो। और कल कथा में मैंने कहा है, हज़ारों लोगों से संकल्प दिलाया कथा में कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो और हमारे अयोध्या से हो। अयोध्या से क्यों? क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़े राम हैं। राम जी के चरणों में इस मिशन की शुरुआत हो। देखिए हमारे यहाँ भैया धीरेन्द्र जी, कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है कि एक व्यक्ति कोई गलत काम करे तो उसकी कुछ भी कोई एक प्रणाली हो, कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमारे यहाँ सब वही है। मुस्लिमों को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? मक्का से, मदीना से, सऊदी से। ईसाइयों को कहाँ से किया जाता है? उनके अलग अपना सिस्टम है। लेकिन हम हिंदुओं के लिए कुछ मैनेजमेंट नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा सरकार सनातन बोर्ड की स्थापना अयोध्या से कराए और उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो। उसमें हम हिंदुओं के जो उच्च पद पे बैठे हमारे महाराज, संत, महात्मा हैं, उनको ही उसका हेड बनाया जाए। और चूँकि पूर्वांचल भैया, पूर्वोत्तर में आप पूर्वांचल में जाओ तो आज माइनॉरिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे जो दलित भाई हैं, हमारी जो दलित बहनें हैं, उनको लोग बहला के, फुसला के, पैसा दे के और हमारे खिलाफ भड़का के उनको अपना बना रहे, ईसाई बना रहे हैं, उनको उनके धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं। गीता कहती है कि अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है। स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। भगवान कहते हैं अगर अपने धर्म में मर जाए सुंदर है, किसी और धर्म के बारे में सोचना ही सबसे बड़ा पाप है। तो सरकार मंदिरों की जो अधीनता है उसको छोड़े, सनातन बोर्ड की स्थापना अयोध्या से हो और हमारा ही सनातन प्रेमी जो हम वहाँ पद पे बिठाएं, वो हमारा मैनेजमेंट देखे और उसके द्वारा ही पूरा सनातन मंदिर मठ ये सब कंट्रोल हो। महाराज आपसे थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न पूछ लिया जाए। आपके द्वारा क्या-क्या समाज कार्य किए जा रहे हैं? देखिए हमारा विश्व सेवा मिशन ट्रस्ट है, हमने नाम ही इसका रखा है विश्व सेवा मिशन। हम केवल उत्तर प्रदेश नहीं, वृंदावन और अयोध्या, बनारस, काशी, मथुरा नहीं, बल्कि हम भारत के साथ-साथ विदेशों में भी प्रभु के नाम के झंडे को फहराना चाहते हैं। अभी मेरी बहुत सारी कथाएँ लाइन में लगी हैं। एक वियतनाम में होना है, मॉरिशस में होना है, भूटान में बात हो रही है, एक यूके में चर्चा चल रही है। तो बहुत सारी कथाएँ, 3-4 दिनों की यात्रा, 3-4 दिनों का हनुमत चरित्र, राम कथा, अभी सब लगा हुआ है आगे। तो हम चाहेंगे कि भारत से निकलकर हमारे धर्मगुरु, इवन मैं भी, हम सब मिलकर भारत में अपने धर्म का झंडा बुलंद तो करें। विदेशों में भी जो हमारे भारतीय रहते हैं, भारत मूल के हैं, उनमें भी प्रभु भक्ति का भाव जगे और वो भी इससे जुड़ें। तो हमारा पहला मिशन है कि पूरे विश्व की हम सेवा करें निस्वार्थ। दूसरा, अयोध्या में पुष्पक नगर जो पोंपी के नाम से विख्यात है, क्योंकि मेरा जन्मभूमि बीकापुर, मलेथु कनक, बीकापुर के पास ही पुष्पक नगर पोंपी है। वहीं पे मेरी ज़मीन 2 बीघा हमने लिया है ट्रस्ट के लिए।
अपने पैसे से लिया है और अपने निजी भूमि पर हम गौशाला, देवधाम वृद्धाश्रम और सनातन वैदिक गुरुकुल, जिनमें अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, दवाई, सारी व्यवस्था दी जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के शिक्षा ही ना ग्रहण करे, बल्कि हमारे उस सनातन वैदिक गुरुकुल में पढ़कर शिक्षा के साथ संस्कार भी उसके जीवन में आए। वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम, जिसमें मैं उन माताओं का धर्मपुत्र बनकर उनकी सेवा करूंगा जिनके बच्चों ने, जिनके परिवार ने उन्हें छोड़ दिया है, भटक रहे हैं, निराश्रित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनको भी हम रखकर सेवा कर कर और निस्वार्थ रूप से उनको अपनी माँ मान के, पिता मान के सेवा करेंगे। गौशाला में भी गौ माताओं को रखकर सेवा करेंगे। स्वप्न बड़ा है, विजन बड़ा है, 100 करोड़ हिंदुओं से चाहेंगे इस सुंदर कार्य में आप सब भी तन मन धन जिस प्रकार बने आप सहयोग करिए। और 2026 में 14 दिसंबर को, अभी उसका अगले महीना दिसंबर में, इसी 2024 में भूमि पूजन है। 18 दिसंबर को हम बड़े बड़े संत महात्मा दूर दूर से, सबको, आपको भी आना है और आपके जितने लोग हों उनको ले आइए। जी, आया जाएगा महाराज, बिल्कुल। सब साक्षी बने उस पावन धरती के कि वहां पर 18 तारीख को भूमि पूजन, नींव पूजन हो और उसके बाद कार्य 18 दिसंबर को प्रारंभ होगा। 1.5 साल कार्य चलेगा। हमारा ये विजन है कि 2026 में जनवरी के बाद सुंदर समय में हम उसका उद्घाटन करके माताओं की सेवा, गौ माता की सेवा, अनाथ बच्चों को शिक्षा संस्कार देना प्रारंभ कर दें। आप गुरुकुल वहाँ खोल रहे हैं। क्या उसमें जैसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली, जैसे कहते हैं कि गणित और विज्ञान से ही ज़्यादा उद्धार हो रहा है लोगों का, ऐसा लोगों का मानना है। क्या वहाँ ये सब विषय भी पढ़ाए? सारे विषय पढ़ाए जाएँगे भैया, क्यों? क्योंकि हम नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पे अपना गुरुकुल खोलने जा रहे हैं। गुरुकुल नाम मैं इसलिए दे रहा हूँ, चूँकि हमारे सनातन वैदिक धर्म से जुड़ा है। हम उसको ऐसी यूनिवर्सिटी डेवलप करेंगे भविष्य में, जिसमें हज़ारों लाखों बच्चे पढ़ें और ये नहीं कि केवल वहाँ पढ़ के पंडित बने, वहाँ बन के कथा व्यास बने, वहाँ पढ़ के डॉक्टर बने, वहाँ पढ़ के इंजीनियर बने, वहाँ पढ़ कर के वो समाज सेवी बने, वहाँ पढ़कर मातृभक्त बने। तो विज्ञान, गणित, इंग्लिश सब कुछ के साथ-साथ विशेष रूप से धर्म, संस्कार और अच्छे विचार, माता-पिता की सेवा, ये भाव भी गुरुकुल में हम बच्चों को देंगे, ताकि हमारा बच्चा निकल कर जाए तो समाज में ऐसा निर्माता बने कि इस भारत देश में अयोध्या जैसी भूमि पर एक उदाहरण बने कि एक ऐसा गुरुकुल, एक ऐसे मॉडर्न यूनिवर्सिटी पवन देव महाराज जी चला रहे हैं या चलाएंगे, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा, संस्कार दिया जाएगा। अंत में महाराज जी, चलते-चलते आपसे एक प्रश्न और कि आप जनता को, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि सारे हमारे युवा धर्म से जुड़ें, भगवान की कथा सुनें, शास्त्र तो समझें, लेकिन शास्त्र के साथ-साथ शस्त्र भी घर में रखें। क्योंकि आज, पहले जो हमारा दुश्मन था वो सामने से वार करता था, लेकिन आज का जो विधर्मी दुश्मन है वो पीछे से वार करता है। तो हमको शास्त्र की शिक्षा भी लेना है और शस्त्र भी रखना है। अच्छा आप बताइए, क्या हमारे सनातन धर्म में जितने देवता हैं, भगवान हैं, वो शस्त्र लिए हैं कि नहीं? आप बताओ। लिए हैं, लिए दुर्गा माता जी शस्त्र लिए हैं। हैं, जी, जी, जी। भैरव बाबा लिए हैं, हमारे कन्हैया ने चक्र लिया, नारायण भगवान ने चक्र लिया, हमारे महादेव जी ने त्रिशूल लिया है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि अपनी आत्मरक्षा के लिए आपको शस्त्र रखना है। हाँ, उससे आपको किसी को हानि नहीं पहुँचाना। मैं ये नहीं कह रहा आप किसी के हानि के लिए शस्त्र लीजिए। आप शस्त्र अपनी आत्मरक्षा के लीजिए और इसमें हर्ज क्या है? सरकार भी तो लाइसेंस देती है। आप बंदूक लेना चाहे लाइसेंस लीजिए। आत्मरक्षा के लिए घर में डंडा हो, लाठी हो, बंदूक हो, जो जैसा सामर्थ्यवान है वैसा रखे, शास्त्र पढ़े, घर में शास्त्रों का पालन करे और शस्त्र भी रखे। युवा हमारा राम से जुड़े, युवा हमारा कृष्ण से जुड़े, युवा अपने माता-पिता की सेवा करे, युवा मंदिर तीर्थ का दर्शन करे, युवा अच्छे सामाजिक कार्य में आगे रहे। हमारा देश बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। सनातन की गूंज केवल भारत नहीं भैया, अब पूरे विश्व में पताका फहरा रही है। बड़े-बड़े महाराज, हमारे मित्र अनुद्धाचार्य जी, मेरे गुरुदेव ठाकुर जी महाराज,
श्री बागेश्वर धाम सरकार, अयोध्या के महंत पूज्य ब्रजमोहन दास जी महाराज और बड़े बड़े महंत शंकराचार्य, सबका आशीर्वाद स्नेह मेरे जीवन में बना है। मैं छोटा सा सेवक, जिनका भी मैंने नाम लिया उनका सेवक बनकर उनके साथ साथ लगकर भारत को बदलने की, संस्कृतिवान बनाने की, संस्कारवान बनाने की, युवाओं को धर्म से जोड़ने की, क्योंकि बहुत सारे युवा नशे में जा रहे हैं, बहुत सारे युवा शो ऑफ में नशे में जा रहे हैं। देखिए, हमारे संस्कृति को, युवाओं को, हमारे घर की महिलाओं को अगर किसी ने बिगाड़ा है, वो केवल बॉलीवुड है। इसीलिए बॉलीवुड को मैं गटरवुड कहता हूं। अभी अनिरुद्धाचार्य जी बिग बॉस में गए, मैं उनका बहुत बड़ा सम्मान करता हूं। हरदम मैंने उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा की, लेकिन पहली बार मैंने उनका विरोध किया। महाराज जी, उनका कहना है कि हम खाली वहाँ अतिथि बनकर गए थे। हमने उनके आतिथ्य को स्वीकार किया है, ना कि हमने उनके कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। ऐसा उन्होंने कहा है। मैं मान क्या आप गया, मानते हैं? मैं मान गया, लेकिन चूंकि वो भी सनातन धर्म से जुड़े हैं, आज करोड़ों करोड़ों युवा राम भक्त, कृष्ण भक्त उन्हें प्रेम करते हैं, तो अंदर जाने की बात तो संभव ही नहीं थी उनके लिए कि वो अंदर जाएं, क्योंकि उसके बाद उनका लोग परित्याग कर देते। ठीक है, मेरा अर्थ ये है, उन्होंने सफाई दी वीडियो में, ठीक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन वहां पर किसी ने, सलमान खान वहां होस्ट कर रहे थे, जी, जी, कर तो रहे थे। तो क्या सलमान खान ने उनको गुरुजी कहा? क्या सलमान खान ने राधे राधे बोला? आप बताइए, बोला? ये हाँ, बोला तो नहीं नहीं महाराज बोला, इसको मैंने तो। वीडियो देखा, जितने वीडियो हो नहीं, नहीं, बोला तो आप नहीं अपने है। में लगा दीजिएगा, नहीं बोला है। उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर बाबू, इतने बड़े हमारे सनातन धर्म के कथा व्यास, जिसको 100 करोड़ हिंदू प्रेम करते हैं, उनको डॉक्टर बाबू। आप गुरु जी कह सकते थे, आप संत जी कह सकते थे, इससे इनकी दूषित मानसिकता झलकती है। और वहां कैसे कैसे सवाल करे गए कि शराब पीने के फायदे बताओ, है ना? वो उन्होंने कहा कि सलमान खान की शादी कराऊंगा, तो करे ना ना, मुझे तो भगोड़ी चाहिए। इसमें क्या उनका सम्मान बन रहा है महाराज जी का? उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, उनका चेहरा जब वो मंच पे होते हैं कैसे खिला होता है, और वहां कैसे दबे हुए थे, क्योंकि वो भी जान रहे थे गलत जगह आ गया हूं। मैं कह रहा हूं, आप मुझे कितना बुलाओ, मेरा मन ना होगा तो क्या आप मुझे ले जा पाओगे? नहीं, नहीं। उन्होंने हाइप बनाया कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को इतने करोड़ दे रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, इतना कुछ हो रहा है। ठीक है, जनता बड़ी खुश हुई, हा हा, हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसा संत, साधु, साधक जो करोड़ों रुपए को ठोकर मार दिया। उसके बाद आप चले गए। आप ना जाते तो उससे ज्यादा लोग आपको प्रेम करते। आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के जाने से मेरे जैसे उनके जो सम्मान करने वाले भक्त हैं, मेरे जैसे जो उनके मित्र हैं, प्रेमी हैं, आज उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचा है, दुख लगा है। बाकी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका विरोध करिए या उनका त्याग कर दीजिए, नहीं नहीं, ठीक है। उन्होंने स्वीकार किया कि भाई चलो, अगर आपको लगता है हमने अपराध हो गया, गलती हो गई, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे सनातन का कोई अगर इतने उच्च पद पे है, तो वो कार्य वही करे जो सनातन के लिए अच्छा हो। आपने देखा होगा टीवी डिबेट में मौलाना पंडित अभी लड़ गए थे, मैंने कथा में प्रसंग बोला। जी, विक्रमादित्य और एक हाजी खान करके हैं। बिल्कुल, मैं नाम नहीं लूंगा, एक निजी चैनल पे, अपना चैनल का मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं, दोनों लड़ गए। मैं कहूंगा कि अगर हमारे सनातन धर्म के डिबेट में आप जा रहे हो, सनातन का पक्ष रखने जा रहे हो, अपनी मर्यादा संस्कार को बनाओ, वाणी को वहां जितना हो सके सोच के बोलो। भाई सामने वाला तो व्यक्ति आपको उकसाना चाहता ही है, वो तो चाहता ही कि आप उकस जाओ, आप लड़ाई करो, आप गालियां दो, लेकिन आपको धैर्य बनाना है। 100 करोड़ लोगों की आस्था लेके आप डिबेट में गए हो, आपने वहां कोई गलत कार्य किया, बताइए पाकिस्तान की भारत के सामने क्या औकात है? आप बताइए। नहीं। और अन्य देशों की क्या क्षमता है भारत के आगे? आज भारत इतना सशक्त हो गया है, लेकिन पाकिस्तान हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? क्योंकि हमने अवसर दे दिया। हमने देखा पाकिस्तान में वीडियो चल रही है, मौलाना ने पंडित को मारा, ये देखिए पंडित ने मौलाना को मारा, मीम्स बना लिए गए महाराज। मीम्स बन गए। तो क्यों ऐसा काम करना भैया? सामने वाला तो लोग आपको चाहता है कि उकसाए। जो व्यक्ति जाए, वो 100 करोड़ हिंदुओं का वहां एक प्रहरी बन के जा रहा है, अपनी मर्यादा। देखा जाए महाराज, तो वो 100 करोड़ हिंदुओं का प्रतिनिधित्व कर जी रहा जी, है। बिल्कुल सही ऐसे में उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक हिसाब से वो धर्म के प्रधानमंत्री बनकर जा रहे हैं।
एकदम, एकदम सत्य कहा आपने। एकदम, एकदम, एकदम मेरी बात आपने कह दी। प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति बहुत ही धैर्यवान, विवेकवान, विचारवान, संस्कारवान और मर्यादित होना चाहिए। ख़ैर चलो जो हो गया ठीक है, लेकिन आगे से जो डिबेट में जाए सनातन प्रेमी, मैं चाहूँगा आप धैर्य बना के जाओ। आपको कोई बात बुरी लगती है, आप उसके बाद जब आपको मौका आए अपनी बात रखिए, लेकिन लड़ाई नहीं करना। सामने वाला व्यक्ति हमको गाली दे रहा तो ये मैं नहीं कह धर्म नहीं कहता, ये संस्कार नहीं कहते कि मैं भी लड़ाई लड़ाई करूँ, गाली दूँ। इसलिए हमारे जितने प्रेमी हैं, युवा हैं, वो अच्छे कार्यों से जुड़े और भगवान से जुड़ रहे हैं। भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भगवान करे सब में सद्बुद्धि आए और अखंड भारत हो और जल्दी ही भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो। सबका भगवान कल्याण करें और सबके जीवन में सदा सर्वदा भक्ति बनी रहे। साथियों, अभी हमारे साथ श्री पवन देव महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक थे। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम। हर